एक बार क्या हुआ कि एक धनवान इंसान, और हम कह सकते हैं धनी आदमी और अमीर आदमी, तो जब वो ट्रेन से उतरा तो उसके पास बहुत सारा सामान था। तो उसके सामान को उठाने के लिए वो किसी कुली को बुला रहा था कि वो कुली आकर उसके सामान को उठाकर उसकी सहायता करे। जब उसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कुलियों को आवाज़ लगाई तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए फ्री नहीं था। तब उसने क्या देखा कि एक इंसान वहाँ बैठा है, वो नौजवान इंसान है। तब उसको बुलाकर कहा कि तू क्या मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा मेरा सामान उठाने में, और मैं तुझे 500 रुपया दूंगा। तब वो नौजवान उसके सामान को उठाने के लिए तैयार हो गया। और जैसे उसने उसके सामान को उठाया और वो नौजवान और यह धनी आदमी दोनों साथ में चल दिए कोई स्थान में। जब किसी स्थान में पहुँचे तो किसी घर के सामने पहुँचे, तो उस घर के सामने जाके इस धनी इंसान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्या भाई तू है, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ। मैं इतनी दूर से जब मैंने तुझसे अपॉइंटमेंट लिया था, उस अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तब वो जो नौजवान जो उसके सामान को उठाए हुए था, तब उसने हाथ जोड़ के उससे कहा कि हे इंसान, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब वो चौंक गया और तब उस नौजवान ने अपने परिचय को, अपने इंट्रोडक्शन को उस धनी आदमी के सामने किया कि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुझे अपॉइंटमेंट दिया था। तब वो तुरंत धनी आदमी उसके पाँव में गिर जाता है और वो कहता है कि आपने मेरा सामान उठाया, मेरा बोझ उठाया, और आपने अपना परिचय भी नहीं दिया। सो ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे देखने के लिए मिलती हैं। प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं, वचन बताता है कि वो परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर के समान होते हुए भी, परमेश्वर खुद होते हुए भी शून्य बन गया। वो हलीम बन गया, दीन हो गया। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से एक नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपके साथ कुछ अच्छी बातों को शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज हमें किन बातों को हमारे साथ शेयर करना चाहता है, हमें बताना चाहता है। जैसे लिखा है फिलिपियों की पत्री में, उसके 2 अध्याय, उसके 6 और 7 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने एक दास के समान अपने आप को बनाया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो बल था, वो शक्ति थी, वो सब कुछ था कि वो जब आते अपने आप को लोगों पर अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते थे। वो बड़ी बड़ी फौजों के साथ आ सकते थे, एक अलग ही प्रकार से वो अपने आप को लोगों पर प्रस्तुत कर सकते थे। पर ऐसा ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र होते हुए अपने आप को दास बनाया। दास बनाने के जरिए उस परमेश्वर ने अपने बेटे को शून्य होने के लिए और दास होने के लिए दे दिया। इस दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही रोगों के कारण उसको प्रताड़ना पड़ी और वो परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर होते हुए अपने आप को दास ठहराता है। वचन में साफ साफ लिखा है कि वो हमारे लिए दास बन गया, दीन हो गया, वो नम्र हो गया। और वैसे भी हमारी जिंदगी में
हमें करना चाहिए कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, उसके वचनों में चलते हैं, तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके सेवा में चलने वाला होना चाहिए, उसकी रज़ा में चलने वाला होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में चलने वाला होना चाहिए, ताकि हम वचनों को पूरा करते हुए परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो ज्ञान परमेश्वर ने अभी तक हमसे छुपा के रखा हुआ है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।